नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई अकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए बीएसटीसी आंसर की लेकर के आ गया हूं, जो कि आज आपका पेपर संपूर्ण हो गया है। अब आपके लिए बिल्कुल सटीक आंसर की लेके आ गया हूं 30 प्रश्नों की हिंदी के पेपर की। चलिए पूरी जानकारी देख लीजिएगा। हिंदी में आपके 30 में से कितने प्रश्न सही है ये कमेंट करके मुझे लास्ट में बता देना जब आप इस पूरे पेपर को देख लें। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे बागद भाषा योग्यता हिंदी। तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न था दोस्तों आपका, असंगत विकल्प चुने। असंगत विकल्प आपको चुनना है। इसका प्रश्न का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सु प्लस स्तु प्लस यहाँ असंगत चुनना था, 3 यहाँ पर क्या है? संगत है। आप दूसरा प्रश्न देख रहे होंगे, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो आपको प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? आयन। क्या हो जाएगा? आयन। बिल्कुल सटीक आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द निस्संग का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो। सही जवाब हो जाएगा सुरक्षित, जबकि निर्भय, निश्चित और निसंग ये क्या है? निस्संग का पर्यायवाची है। अगला है, बैठ गए सब तरुछाया में पंक्ति में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? बिल्कुल 174 का राइट आंसर है तरुछ छाया। बिल्कुल ए ऑप्शन होगा। अगला है, प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक है प्रेमचंद। अगला है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार है, तो इस वाक्य का प्रकार है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो जाएगा आशातीत। आशातीत। इनमें से एक या दो प्रश्न गलत हो सकते हैं दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सटीक नहीं कह सकता कि 100% सही है। 1-2 प्रश्न सबसे गलत हो सकते हैं, इसलिए मैं नहीं कहूँगा। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे लेकर के आपको चलना होगा। अगला है, सरस का विलोम शब्द है। तो सरस का विलोम शब्द क्या होगा? इसका हो जाएगा नीरस। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सुंदर वस्तु में और गुण होना। अगला है, अग्नि का पर्याय नहीं है। अग्नि का पर्याय कौन सा नहीं है? यह है मयूख। कौन सा? समइष्टपद मध्य म पद लोपी तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो 181 का सही आंसर है डी ग्रतानन। क्या हो जाएगा? ग्रतानन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में ईयस प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? ईय शब्द का क्या है? प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो वो जाएगा मानवीय। अगला है, एक अकेला 2-11 का अर्थ है। एक अकेला 2-11 का अर्थ है यानी कि संगठन में शक्ति। क्या है? संगठन में शक्ति। अगला है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। शस्त्र। हाथ में थाम के क्या चलाते हैं? शस्त्र। इधर उधर आपने देखा होगा रामायण महाभारत में शस्त्र चलाते हैं। अगला है, अनंग शब्द का अर्थ है। अनंग शब्द का अर्थ है बिना शरीर का। क्या हो जाएगा? बिना शरीर का। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत चुनिए, यानी कि असंगत चुनना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 186 का। तो दोस्तों इसमें बी या सी हो सकता है, इसमें मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पर आपको बी और या सी में से आपको एक सही है। यदि आपने लगाया है तो अच्छी बात है, और आपको पता हो तो कमेंट करके मुझे भी बता देना। अगले आपके लिए प्रश्न है, यहाँ पर वो बता देता हूँ 187 से। निम्न में से अशुद्ध वाक्य का चुनाव कीजिए। यानी कि अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। इसका सही हो जाएगा किसी और अन्य से परामर्श लीजिए। तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस जाल। अगला है 189, विदादन शब्द में कौन सा समास है? विदादन शब्द में कौन सा समास है? तो आपने भी किया होगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवित्री। क्या हो जाएगा? कवियत्री। कवियत्री आपका सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। 190 का डी ऑप्शन। ठीक है।
आगे भी आप देख सकते हो यहाँ पर वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। और यदि दोस्तों कुछ गलती हो जाएगी तो मैं आपको क्या कमेंट बॉक्स में लिख के दे दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स को और आप डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में संगत को चुनिए। 191 का सी ऑप्शन, जिसकी दो पक्षों में निष्ठा हो उभयनिष्ठ संगत चुनना है। अगला है निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ये दोस्तों अनुग्रहित की। निम्न में से संधि के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। परि प्लस कार परिष्कार बिल्कुल सही हो जाएगा। किरा किस विकल्प में दोस्तों किस विकल्प में इत प्रत्यय का प्रयोग तद्धित रूप में हुआ है, तो 194 का सही आंसर होगा। इसका मुझे आप कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा 194 का। अगला है अवधूत का अर्थ है, अवधूत का अर्थ क्या होगा, बी निर्वाह। और इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम में से प्राप्त कर लेना मित्रों। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, अशुद्ध शब्द का चयन है बी जड़मती। ये क्या है, असमंजस की स्थिति में है, ये सही भी हो सकता है और गलत भी, इसलिए आप एक बार खुद भी मिलान कर लीजिएगा और मैं भी कर लूँगा एक बार दोबारा से। अगला है द्वंद्व समास के भेदों के संदर्भ में असंगत चुने। 198 का इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास, इसलिए आप कमेंट में खुद करके बताएं। अगला है अंधे की लकड़ी तुम्हारे का सही अर्थ है, मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ है, क्या हो जाएगा, एकमात्र सहारा। निम्न में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग बना है, तो क्या हो जाएगा परिधि। तो ये आपका दोस्तों 200% के यानी कि 30% थे हिंदी के, उनमें से मैंने लगभग आपको 3 से 4% जो है नहीं बताए हैं, उन्हें आप एक बार ढूंढने की कोशिश करें और आपको पता लग जाए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये आंसर की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और दोस्तों इनमें से जो मुझे प्रश्न नहीं बताए मैंने, वो मैं थोड़ी देर में आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में जगह मिल जाएंगे। और टेलीग्राम में इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, ताकि अपने दोस्तों को भी बता सकें कि कौन कौन से आपने प्रश्न सही किए हैं, और आप मिला सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही है, तो आपका नंबर आने के चांस क्या बन रहे हैं। और आगे आपको राजस्थान जीके की और सारी पीडीएफ यहाँ पर ही मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।